गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो हम कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने इसका मीनिंग समझा था, डेफिनेशन की थी, कुछ टर्म्स हमने पढ़ी थी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सर्विस होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, इनको हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो कंजम्पशन क्या है? ठीक है, कंजम्पशन में हम पढ़ते हैं कंज्यूमर है, ठीक है, जिसने गुड्स और सर्विसेज को लिया है, उसने उसको कंज्यूम किया है, ठीक है, गुड्स को उसने यूज किया है। ठीक है, तो उसकी वांट्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर की क्या वांट्स हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, इच्छाएं कहाँ से पैदा हुई हैं। ठीक है, उन इच्छाओं की स्पेशलिटी क्या है, उन वांट्स के क्या नेचर हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, और एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द लॉज गवर्निंग देम, एंड कौन से लॉज या कैरेक्टरिस्टिक्स उनको गवर्न कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन में क्या हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी वांट्स क्या है, वांट्स कहाँ से आई। ठीक है, वांट्स की नेचर क्या है, वांट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या स्पेशलिटी है। ठीक है, और उन वांट्स के लॉज क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन में वो सभी एक्टिविटीज जिसमें गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, इनकम जनरेट करने के लिए और कंज्यूमर्स की वांट सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, अपनी भी और कंज्यूमर की भी। अपनी कैसे होगी कि जब हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे, हम उनको बेचेंगे, उसके बदले में हमें क्या मिल रही है? इनकम मिल रही है। ठीक है, अब उससे हमें तो सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना कि हमने इनकम जनरेट की। ठीक है, ऐसे ही कंज्यूमर को क्या होता है कि कंज्यूमर ने उन गुड्स एंड सर्विसेज को बाय किया, ठीक है, उनको कंज्यूम किया, उसको कंज्यूम करने पे जो उसको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है, ठीक है, तो वो कंज्यूमर के लिए सेटिस्फैक्टरी हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या है? वो सभी एक्टिविटीज जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सिर्फ गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं की जाती, सर्विसेज भी प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है, पिज़्ज़ा हमने बाय किया, पिज़्ज़ा को हमने खा लिया, हमारा बहुत मन था खाने का, ठीक है, हमने खा लिया, हमारी तो आत्मा की तृप्ति हो गई ना। ठीक है, हमें सेटिस्फेक्शन मिला उसको खाने से। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे इनकम को जनरेट किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस से। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कि किस तरह से इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो मान लो हमने फसल उगाई, ठीक है, फसल के लिए हमने लैंड किराए पे लिया था। ठीक है, अब हमें उसका क्या है? रेंट पे करना है। ठीक है, हमें प्रॉफिट हो गया 10 लाख का। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके हमें प्रॉफिट हो गया 10 लाख का। अब उसमें से मुझे रेंट भी देना है। ठीक है, जो हमने लेबर लगाई थी हमें उसको वेजेस भी देने हैं। ठीक है, और जो हमने कैपिटल लगाया था किसी से, क्या पता हमने उधार लेके कैपिटल लगाया हो, अब उस पे हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या होगा? प्रॉफिट, अपने लिए भी तो कुछ प्रॉफिट रखेगा ना। ठीक है, तो ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम देखते हैं कि अब इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों एक्टिविटीज अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे डाटा।
तो डाटा क्या है? डाटा क्या है? डाटा इकोनॉमिक फैक्ट्स है जिसको हम नंबर की टर्म्स में, फिगर की टर्म्स में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डाटा क्या है? न्यूमेरिकल डाटा प्लस एनालाइज। ठीक है, जिसको हम नंबर की फॉर्म्स में प्रेजेंट करते हैं और फिर उसको हम एनालाइज करते हैं। जैसे कि ये ग्राफ दिया हुआ है, नंबर की टर्म्स में दिया हुआ है ना, कि पहले देखो ये आइटम 120 पे शो कर रहा है, आइटम 242 पे, देन ठीक है, और लास्ट आइटम 5 कहाँ पे, 120 पे शो कर रहा है। अब हमें पता चल रहा है ना कि देखो बढ़ रहा है ये सब कुछ। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आइटम 1 के ऊपर इतना प्रॉफिट था, अब आइटम 5 के ऊपर है 120 प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे ये क्या है, नंबर्स की हेल्प से हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हमें किस आइटम पे कब कब हुआ। ठीक है, तो हम इन नंबर की फॉर्म्स में हमें इजीली हेल्प मिल रही है इसको समझने में, डाटा को। ठीक है, तो डाटा क्या है? वो इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं जो नंबर की फॉर्म्स में प्रेजेंट किए जाते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? तो स्टैटिस्टिक्स को कई फील्ड्स में यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस टू द गवर्नमेंट, देन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। पहले हम गवर्नमेंट का पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स इम्पोर्टेंट कैसे है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक यूज करती है गवर्नमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब में एफिशिएंट फंक्शनिंग हो, अच्छे से फंक्शनिंग हो। ठीक है, अच्छे से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकें। ठीक है, अच्छे से चीज़ों को देख सकें। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट बोल देती है कि अब जनगणना करनी है। ठीक है, अब आपके घरों में भी स्टार्ट हो गया होगा ना, वो आकर पूछते हैं कितने लोग हो, कितने नहीं, घर में क्या क्या चीज़ें हैं, ये वो। ठीक है, इस तरह से वो क्या करते हैं, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर ये आगे इन नंबर्स को दे देते हैं। ठीक है, फिर पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। ठीक है, कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, कितनी टेक्नोलॉजी लोग अपने घर में यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या सामान यूज कर रहे हैं, जो भी है, मतलब कि कितने बच्चे हैं, किसके घर में कितने बच्चे हैं, ये सब किसके घर में कितनों की गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो ये सब क्या है, डाटा वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है। ठीक है, अब वो देखते हैं, पूछते हैं कि घर में कौन कौन नौकरी लगा हुआ है। ठीक है, अब इससे गवर्नमेंट को कैसे हेल्प मिलेगी? गवर्नमेंट को इस डाटा से ये पता चलेगा कि इंडिया में कितने परसेंट लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। ठीक है, क्या स्टेप उठा सकती है कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके। ठीक है, इट कलेक्ट्स इट कलेक्ट्स डाटा टू फुलफिल इट्स वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वेलफेयर भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कुछ नई स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आएगी, तो उससे क्या होगा, वेलफेयर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंट है? तो स्टैटिस्टिक हेल्प करता है इन मेकिंग इकोनॉमिक लॉज लाइक लॉ ऑफ डिमांड एंड कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो टॉपिक्स आप अपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं उनको हेल्प मिलती है स्टैटिस्टिक्स से, कि किस तरह के इकोनॉमिक लॉज उनको बनाने चाहिए, किस तरह की लॉ ऑफ डिमांड उन्हें बनानी चाहिए। ठीक है, इलास्टिसिटी का जो था टॉपिक, मतलब किस बेसिस पे इनको ये बनाना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ चेंज करने की नीड है या नहीं, वो इनको इन डाटा से पता चलता है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो स्टैट है वो प्रॉब्लम को समझने और फिर उसको सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि इन पूरे डाटा से हमें प्रॉब्लम का पता चलता है ना, कि कितने परसेंट प्रॉब्लम चल रही है, किस फील्ड में चल रही है। ठीक है, क्यों चल रही है, फिर उसके सॉल्यूशंस भी निकाले जाते हैं। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन स्टडिंग मार्केट स्ट्रक्चर।
ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर को भी स्टडी करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, लो एंड डिमांड को भी समझने में हेल्प करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन फाइंडिंग मैथमेटिकल रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स के बीच में भी रिलेशंस बनाता है। ठीक है, कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, डाटा की हेल्प से उसमें पूरा माइक्रो आपका डायग्राम बेस्ड ही था ना, तो उससे यही पता चलता ना कितना प्रॉफिट हुआ, डिमांड बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है, कितने से सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सब आपने किया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेशन बताता है, एक मैथमेटिकल रिलेशन बताता है वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने किया इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 हमने इसके पार्ट्स पढ़े, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने डाटा पढ़ा और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है हमने ये पढ़ा। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।